हेलो बच्चों, फिर से आप लोग के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछने की प्रबल संभावना है। उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग अभी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर क्या आपका एक साइंटिस्ट का नाम है, और मैंने ये बताया आपको कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली आपको एक बात और भी याद रखना है कि एम्पियर किसके इक्विवेलेंट था, तो कूलम पर सेकेंड के इक्विवेलेंट था। यानी कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है आपका, एम्पियर है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन को जब ढूंढ रहे हैं तो ये ऑप्शन मेरा क्या होता है, ये ऑप्शन मेरा गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई क्या होता है आपका, कूलम होता है। एम्पियर आपका जो है चिन्ह दिया और ऑप्शन है सिंगल चॉइस के क्वेश्चन में आपका करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेगा, 1 एम्पियर करंट को बनाएगा। क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 एम्पियर करंट को बनाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी यहाँ से हम लोग बात अगर करें तो करंट का वैल्यू आपको यानी आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 एम्पियर के इक्वल दिया हुआ है। आई का वैल्यू आपका 1 एम्पियर के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब तक हमें चार्ज नहीं आएगा तब तक हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले करंट का फॉर्मूला लिखेंगे। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपका क्यू बाई टी होता है। आई किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टी के इक्वल होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी होता है। हम लोग ये जानते हैं कि आई बराबर यहाँ क्यू बाई टी हो गया इस इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कैलकुलेटर अगर बराबर है तो हम लोग आरएचएस की बराबर कर सकते हैं। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। आई का वैल्यू यहाँ 1 होगा क्योंकि 1 एम्पियर है, तो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है। टाइम का वैल्यू कितना लेना होगा, 1 सेकंड। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 into 10 के पावर -90 कूलम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 by 1.6 into 10 के पावर -19। जब हम लोग इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6.25 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करता है, तो 1 एम्पियर करंट को आपको क्या करेगा, बनाएगा। तो ऑप्शन बी देखते हैं, आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या करेगा, 1 एम्पियर करंट को बनाएगा। मेरा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको अभी बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। यहाँ हमको सीखने के लिए ये है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हुए भी ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। क्या करता है, सिंपल अलजेब्रा को ओबे करता है। इसी रीजन से क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कौन से क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही है, यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट होता नहीं है, तो बहुत भी मेरा गलत हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कॉइल। अभी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में होता है तो इसको हम लोग डायनामिक चार्ज बोलते हैं।
और डायनामिक चार्ज का मतलब है चार्ज क्या आपका फ्लो हो रहा है। चार्ज अगर फ्लो होगा तो मैंने अभी बोला है कि वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसमें चार्ज आपका मूव तो करता है, लेकिन कैसे मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन ही डिस्कस किए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हेलो बच्चों, फिर से हम लोग जो क्वेश्चन बचे हुए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू, उसको हम लोग लेके आए हैं। तो सबसे पहले गुड इवनिंग आपको। हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। Which of these is correct definition of conventional current? बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ना कन्वेंशनल करंट को सही ढंग से डिफाइन कर रहा है। तो हम लोग पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है करंट दैट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि कभी भी करंट का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर नहीं होता, यानी करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि करंट के फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और आपने पढ़ा है किसी तरह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होता है, उसी तरह से करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए, तो करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। यानी ये पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरा क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करें, दैट करंट व्हिच एलिमेंट स्टैटिक। आपने पढ़ा है कि दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या होता है, जो चार्ज होता है वो रेंज में रहता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है करंट दैट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस दो टर्म्स को हम लोग देखें तो यहाँ बोला जा रहा है कि करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्युटली राइट है। यानी हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स 300 कूलम। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा है क्या होता है, कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 300 कूलम। ये मेरा क्या है, चार्ज का वैल्यू है। चार्ज का वैल्यू किसके इक्वल है, 300 कूलम के इक्वल है। यहाँ दिया हुआ है कि चार्ज का फ्लो कितने टाइम में होता है, तो हमारा 10 मिनट में जो है चार्ज का फ्लो होता है। 10 टाइम का वैल्यू यहाँ किसके बराबर दिया हुआ है, 10 मिनट्स के बराबर दिया हुआ है। चार्ज हमें ऐसा में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को भी ऐसा में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 10 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 10 × 60 यानी 600 सेकंड हो जाएगा। फाइनली हमसे पूछा जा रहा है कि कितना करंट का फ्लो हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। चार्ज का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, 300 कूलम, और टाइम का वैल्यू मेरा कितना है, 600 सेकेंड है। 300 कितना हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, 1/2 कूलम पर सेकेंड। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, और कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। यानी फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 0.5 एम्पियर क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर। Which of the following most conductive element? यहाँ आपके सारे एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं। एल्युमिनियम भी आपका एलिमेंट है, लीड भी आपका, सिल्वर और हाइड्रोजन, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। पूछा जा रहा है कौन ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट है। तो हम लोग जानते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग सिल्वर को सेलेक्ट करेंगे। Identify the types of conductors in which both positive and negative charges can move. बताया जा रहा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है। तो आपने पढ़ा है कि जब चार्ज की बात होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा बनता है वो चार्ज के मूवमेंट के कारण होता है। तो फाइनली ये सारे क्वेश्चन का इसको हम लोग कंप्लीट किए इलेक्ट्रिक करंट के जो क्वेश्चन